आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का बचा हुआ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 8.3। क्वेश्चन है 1 + sec a by sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से LHS लेंगे। LHS इक्वल टू 1 + sec a बाय sec a। इसको अलग कर देना है। 1 by sec a प्लस sec a बाय sec a। sec a कैंसिल हो गया और 1 by sec a को क्या लिखा जा सकता है, cos a प्लस 1। अब फिर क्या करेंगे, RHS को ले लेना है। RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कहाँ से, फॉर्मूला से मैं बता चुका हूँ पहले। और 1 माइनस कॉस ए, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बाय 1 माइनस कॉस ए। अब ये कट गया तो मेरे पास बच गया कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बचा, इसको लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस 1। और यही था मेरा LHS, यानी इसलिए क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग ले लेंगे LHS इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देंगे, साइन या कॉस जिससे करना है आपको। तो मैं साइन से कर दे रहा हूँ। अब कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखना है कि कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताया था मैं। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए माइनस साइन बाय साइन 1 हो जाएगा प्लस 1 बाय साइन कॉसेक ए। सिमिलरली नीचे फिर हो जाएगा कॉट ए प्लस साइन साइन कट के 1 माइनस कॉसेक ए। अब क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक साथ ले लेंगे और माइनस 1। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए को एक साथ ले लेंगे फिर प्लस 1। अब इसका क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, परमेकरण करना है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस 1 बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पे रेशनलाइजेशन हम लोग या तो न्यूमरेटर का कर सकते हैं या फिर डिनोमिनेटर का। तो मैं न्यूमरेटर का कर ले रहा हूँ, यानी ऊपर का। तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। न्यूमरेटर कहने का मतलब, रेशनलाइजेशन कहने का मतलब है कि जो ऊपर है या नीचे है बस उसी से गुना करना है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अंश का कर रहा हूँ, ऊपर वाले का, न्यूमरेटर का, तो यहाँ पे मुझे साइन दिख रहा है माइनस, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, प्लस। बाकी बात जो है रेस्ट आर सेम। दैट मीन्स कॉट ए माइनस कॉसेक ए, सॉरी प्लस कॉसेक ए और फिर वही प्लस 1। ये जो ऊपर लिखे हैं वही नीचे, यानी रेशनलाइजेशन में यहाँ जो था यानी a माइनस बी, तो इसको कर देंगे a प्लस बी, और जो ऊपर लिखे वही फिर नीचे। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखें तो क्या होगा, ये जो क्वांटिटी है सेम, सॉरी ये जो फंक्शन है सेम फंक्शन यहाँ पे है, यानी ये a है तो ये भी a है, तो हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉट ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। और नीचे देखूं तो ये तो डिफरेंट है, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको इसके साथ करूं तो ये अंदर की का यदि देखा जाए तो क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, सिर्फ अंदर वाला, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर a माइनस कॉसेक स्क्वायर a। मैं इसको इसके साथ गुना किया, फिर इसको प्लस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब फिर इस 1 को, यानी इसको इससे गुना किया मैं, फिर इससे किया, अब इस 1 से गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस 1, यानी प्लस कॉट ए यानी 1 इंटू कॉट ए, फिर प्लस 1 इंटू कॉसेक ए, और फिर हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1, तो प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि मेरे पास माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉसेक ए कट जाएगा,
ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2 कॉट a इंटू कॉसेक a माइनस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर ए रहने देंगे, और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और फिर यहां से प्लस 2 कॉट ए प्लस 1। अब ऊपर में देखना है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए प्लस 1। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, ऊपर मेरे पास बचा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, और नीचे मेरे पास माइनस 1 प्लस 1 कट गया, कॉट स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे बचा 2 कॉट ए। अब इसको अलग अलग कर दूं तो 2 कॉट स्क्वायर ए बाय 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए बाय 2 कॉट ए, 2 कॉट ए कट गया, 2 कॉट ए 2, यहाँ से जो है चूंकि कॉट स्क्वायर है तो एक कॉट बच गया, यानी बच गया मेरे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए। RHS ही लाना था मुझे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूफ्ड। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। इसमें LHS क्या है, LHS इज रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन में किया है कि इसका रेशनलाइजेशन करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि ये रूट से हट सके। अब यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर यानी हर का करूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए से गुना कर देना है इसको। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं इसका, तो यहां से पाते हैं हम फिर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर और रूट, यानी स्क्वायर और रूट आर कैंसिल, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब इसको अलग अलग कर देना है, तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब 1 बाय कॉस ए का क्या होता है फार्मूला सेक ए, और साइन बाय कॉस ए का क्या होता है टेन ए, तो ये मेरा आ गया RHS।